एक बार पुनः कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अभिनंदन है सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में। पिछली वीडियो में हमने आवेदन पत्र के प्रारूप को पढ़ा, तो अब हम एक आवेदन पत्र लिखकर देखते हैं। जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप देखेंगे आवेदन पत्र। नव भारत समाचार पत्र में, नव भारत टाइम्स का एक पत्र है, समाचार पत्र में भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिपिक, लिपिक कहते हैं क्लर्क को, क्लर्क जो होते हैं, क्लर्क पद के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं या प्रार्थनीय है, मतलब प्रार्थना की गई है कि आवेदन कर सकते हैं। अपनी शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के सचिव को पत्र लिखना है। अब आप देखिए, हमें लिपिक पद पर एक आवेदन करना है, और आवेदन करना है तो इससे क्वेश्चन से हमें पता चल गया ये आवेदन पत्र है। लिपिक पद के लिए हमें आवेदन करना है, उसके लिए पोस्ट वैकेंसी खाली है, तो हमें उसके लिए पत्र लिखना है। लिखना किसको है? सचिव को। किसके सचिव को? संस्था का क्या नाम होगा? बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के सचिव को पत्र लिखना है, और किसी तरह का कोई नाम पता वगैरह वगैरह लिखने वाले का नहीं दिया है। तो आप देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप वही तरीका रहेगा, सबसे पहले आप भेजने वाले का पता लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का पता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है पते से, एड्रेस से संबंधित। तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल, रै पर बड़ी की मात्रा आएगी परीक्षा में, स्कूल में कै पर बड़े की मात्रा स्कूल, डैश डैश नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रेषक का पता हो गया, जबकि नहीं, जो हमें नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो ये लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आप दिल्ली निवासी हैं या आप मेरठ निवासी हैं, तो इस तरह से फिर हम वही पता लिखेंगे जो दिया होगा। अब इसमें कुछ नहीं दिया है तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम डेट लिखेंगे 19 मई। देखिए डेट ऐसे लिखनी है 19 मई कोमा स्पेस 2020, ये डेट लिखने का तरीका है। अब आप डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप बिल्कुल लाइन के साथ साथ ही सब कुछ लिखेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे सेवा में, कोमा लगाएंगे। अब सेवा में के बाद यहाँ, क्योंकि अब हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं और पत्र क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सचिव को पत्र लिखना है, तो सेवा में हम किसको लिख रहे हैं? सचिव को, सचिव महोदय, महोदय। तो इस सेवा में अल्पविराम सचिव महोदय अल्पविराम कोमा लगा देंगे। आगे ये सचिव कहाँ के हैं? बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, ये संस्था है बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, जो बैंकों में भर्तियां निकालता है वो वाला बोर्ड है ये। अब हमें नगर नहीं दिया है तो क ख ग नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम लिख देंगे। ये हमारा उससे संबंधित हो गया, संस्था का नाम, संस्था के पद का नाम, अधिकारी के पद का नाम, ये सब चीज़ें हो गई। तो पत्र हमें किसको लिखना था? सचिव महोदय को। कहाँ से मिला हमें? क्वेश्चन में से। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं। संस्था का नाम भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको, नगर का नाम नहीं है तो क ख ग नगर हम लिख देंगे अपनी तरफ से, और नगर के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे विषय। विषय जैसे हम प्रार्थना पत्र में लिखते थे कि अवकाश के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो ऐसे ही हमें यहाँ विषय लिखना है। विषय में हम लिखेंगे, देखिए विषय यहाँ वैकेंसी है लिपिक पद के लिए, तो हमें आवेदन करना है लिपिक पद के लिए, तो यहाँ लिखेंगे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र पूर्ण विराम। एक सेंटेंस में हमें विषय बनाना है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, या क्लर्क पद हेतु आवेदन पत्र पूर्ण विराम। इस तरह से एक सेंटेंस में हमने विषय बनाया। अब हम इसके आगे देखेंगे विषय सामग्री संक्षिप्त या संबोधन, संबोधन लिखेंगे। मान्यवर हमने लिख दिया संबोधन के रूप में। अब हम लिखेंगे इसकी संक्षिप्त विषय सामग्री, जो विषय सामग्री हमें कम शब्दों में लिखनी है। देखिए क्या मैटर है, आपने कहाँ से पढ़ा, वैकेंसी निकली हुई है, देखेंगे। दिनांक 15 मई, यहाँ से दिनांक से शुरू करेंगे। दिनांक 15 मई 2020 के नव भारत टाइम्स समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है। ये लाइन आपको सभी में लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। दिनांक 15 मई 2020 के नव भारत टाइम्स या दैनिक जागरण या अमर उजाला समाचार पत्र से पता चला है या ज्ञात हुआ है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने बैंक में लिपिक पद के लिए कुछ आवेदन मांगे हैं, कुछ आवेदन मांगे हैं। तो इसी पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर आप ये पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। एक बार पुनः आप इसे देखेंगे।
मान्यवर, दिनांक 15 मई 2020 के नवभारत टाइम्स समाचार पत्र से पता चला है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने बैंक में लिपिक पद के लिए कुछ आवेदन मांगे हैं। इसी पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब इस प्रकार है के बाद डैश लगा देंगे, क्योंकि आगे हम लिख रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम इस तरह से नाम वगैरह लिखेंगे, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखेंगे, नाम क ख ग, क्योंकि नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में कोई भी। पिता का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, राम कुमार, राम नरेश, रामपाल, कुछ भी। पिता का नाम ये श्री लगा कर लिख देंगे, श्री राम कुमार। जन्म तिथि आप अपनी 1 जुलाई, 1 जनवरी और 2 डाल करके XXX बना देंगे, कोमा लगा के, जैसे मैंने ऊपर आपको जन्म तिथि लिखनी बताई है, 1 जुलाई कोमा स्पेस 2XXX ऐसे लिख देंगे। पूरी जन्म तिथि किसी की नहीं लिखेंगे आप। आगे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता हमारे, हम किस राष्ट्र के हैं, हम भारतीय हैं, तो यहाँ भारतीय लिख देंगे। 4 चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, जन्म, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता। पता भी आप लिख सकते हैं, पता भी नीचे लिख सकते हैं, पता क्या है आपका। उसके बाद आप लिखेंगे शैक्षिक योग्यता, हेडिंग बनाएंगे शैक्षिक योग्यता और डैश लगा देंगे। डैश लगाकर आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है, देखेंगे आप। तो ये एक क्रमांक का बॉक्स मैंने बनाया है, ये कक्षा है, ये बोर्ड विश्वविद्यालय जहाँ से आपने कौन सी बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्रियाँ ली हैं, कौन से वर्ष में कौन सी डिग्री ली है। यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, आपके कितने % मार्क्स हैं, यहाँ आपके पास कौन कौन से विषय रहे हैं, ये लिखेंगे। ये बॉक्स आप सबसे पहले पेंसिल से बनाएं, क्योंकि नीचे आपका कहाँ तक जा सकता है ये पता नहीं है। तो पहले पेंसिल से बनाएं और पेंसिल से बना करके उसके बाद आप ब्लैक पेन से इसको बना सकते हैं। तो पहले पेंसिल से, क्योंकि अगर बड़ा बन गया तो उसको मिटाना भी आसान रहेगा, छोटा करना आसान रहेगा। और तो आपको पहले ये वाली एक लाइन लगा करके और एक ये लाइन लगाएंगे आप, तो यहाँ पर पहले ये लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा आपको कि एक लाइन ये तो पूरी हो गई हमारी। फिर आप नीचे नीचे बढ़ाते रहेंगे, लिखेंगे इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है। पहले 10th लिखेंगे, 10th हमने कौन से बोर्ड से की है, पत्र लिखने वाले हैं जो उन्होंने 10th की है CBSE बोर्ड से, दिल्ली से, CBSE दिल्ली लिख दिया। कौन से वर्ष में, 2008 में। कितने % मार्क्स आए, 60%। विषय कौन कौन से रहे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, 4 विषय लिख देंगे कोई भी। उसके बाद 2 नंबर पर हमने 12th की है। अगर आपको यहाँ लिखने का स्पेस ना बचे तो नेक्स्ट लाइन में लिख देना, मतलब लिखना खुला खुला है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कोई ऐसे ही छोटा छोटा नहीं लिखना, आपको लाइन बदलते रहना है। अगर लाइन भर जाती है तो दूसरी तीसरी लाइन में लिख दो। ऐसे ही 12th की है हमने, 12th किससे की है, CBSE बोर्ड दिल्ली से। कौन से वर्ष में, 2010 में। कितने % मार्क्स लेकर, 65%। विषय हिंदी, अंग्रेजी, अकाउंट्स, कॉमर्स। क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैकेंसी क्लर्क के लिए है, बैंक में है, तो बैंक में ज़्यादातर बीकॉम, अकाउंट्स, कॉमर्स वाले जाते हैं। तो ये आप अपनी योग्यता से लिखेंगे यहाँ पर, अपनी क्षमता से। तीसरे नंबर पर आपने लिखा बीकॉम, बीकॉम की हुई है, कहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, पूरा लिख दिया हमने। नेक्स्ट लाइन, अगर ये विश्वविद्यालय एक लाइन में आता तो फिर हम तीसरी लाइन और ले लेते, फिर इसको पूरा बड़ा बना देते यहाँ तक। तो कौन से सन में, 2013 में हमारी कंप्लीट हो गई। कितने %, 70% मार्क्स। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स और अकाउंट्स, और अन्य अनिवार्य विषय, 2 विषय लिख देंगे कोई भी आप, कॉमर्स या अकाउंट्स लिख दिया हमने। तो इस तरह से आपने ये एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में आपने अपनी शैक्षिक योग्यता लिखी, ये पूरा कंप्लीट कर लिया आपने। पहले पेंसिल से बना लेंगे आप, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे अतिरिक्त योग्यता का। अतिरिक्त योग्यता में या अन्य अनिवार्य योग्यता में, अन्य अनिवार्य योग्यता भी हेडिंग बना सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, कंप्यूटर में O लेवल का आपके पास कोर्स है, कंप्यूटर में आपने O लेवल का कोर्स किया हुआ है। नंबर 2, हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान आपको है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों तरह की टाइपिंग आपको आती है। अनुभव, अब अगला हेडिंग है हमारा अनुभव। अनुभव में हम लिखेंगे HDFC बैंक में दैनिक भोगी। दैनिक भोगी एक शब्द है जिसका मतलब है डेली वेजेस पर, यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेस पर, डेली वेजेस पर हम क्लर्क के पद पर मैंने वहाँ 6 महीने तक कार्य किया है। अब आगे आप अपनी लाइन एक अलग से समापन के रूप में लिखेंगे, एक अलग लाइन, कि आशा है कि मेरी योग्यताओं पर विचार करते हुए आप सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, ये लिखना है आपको। तो अनुभव देखिए एक बार और, आप अनुभव देखिए कैसे लिखना है। कोई भी कंपनी या जिससे आप बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई भी बैंक का आप अनुभव लिख सकते हैं। स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो स्कूल का अनुभव आप लिख सकते हैं। कंपनी के में किसी में कर रहे हैं अप्लाई तो किसी दूसरी कंपनी का आप अपना अनुभव लिख सकते हैं।
तो ऐसे लिखेंगे HDFC बैंक में दैनिक भोगी यानी डेली वेज पर जो लगते हैं, यानी उनको कभी भी हटाया जा सकता है। डेली के हिसाब से उनको, प्रेजेंट के हिसाब से आप उनको सैलरी मिलती है, वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो HDFC बैंक में दैनिक भोगी क्लर्क के पद पर 6 मास तक ये अनुभव है। कार्य अनुभव लिख सकते हैं। अगर आप अब भी कार्य कर रहे हैं तो कार्यरत लिख सकते हैं। 6 मास से कार्यरत, यानी 6 महीने से अब भी कार्यरत है वहाँ पर। तो आगे लिखेंगे आप, देखिए, आशा है कि मेरी योग्यताओं पर विचार करते हुए आप सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे भवदीय। अगर महिला है लिखने वाली, लड़की है तो भवदीया लिख देंगे। नाम हमें नहीं दिया हुआ है तो अ-ब-स लिख देंगे। तो ये मैंने आपको जो है पत्र बताया, आवेदन पत्र किस तरह से लिखा जाता है। आवेदन पत्र का प्रारूप हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हमने पढ़ा है आवेदन पत्र का क्वेश्चन और आवेदन पत्र को लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आप इसे कम से कम 5 बार लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। 5 बार इसी पत्र को आप देख करके वीडियो से लिखेंगे और एक होम असाइनमेंट के रूप में मैं पत्र आपको दूंगा लिखने के लिए। उसे आप इस तरह से ही लिखेंगे जैसे ये पत्र है, और फिर हम कल उसे मैं लिख करके आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।